So the book that I have for you today is actually the winner of International Booker Prize 2026, this year's International Booker Prize. And this book is full of ingredients for some great recipes, for greater travel ideas, and for some greatest relationships. हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आरजे मंजुला और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ताइवान ट्रैवल लॉग, जिसे एक्चुअली ओरिजिनली मैंडरिन चाइनीज में लिखा गया था एंड दिस बुक इज रिटन बाय यांग शोंग जी एंड इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया है लिन किंग ने. But before starting today's video, let me tell you, I've also reviewed the book which was the winner of International Booker Prize 2025, last year's Booker Prize winner book, which was actually written by an Indian author. It's an Indian book called Heart Lamp Selected Stories by Banu Mushtaq. This was originally written in Kannada and it has been translated in English. So I've also reviewed that book on the channel. So if you've not watched that review video, please watch it now. The link is there in the description box below and also on the I button above. सो ताइवान ट्रैवलॉग एक्चुअली कहानी है एक नॉवलिस्ट की जिनका नाम है आयोमा सिजुको, जो ओरिजिनली नागासाकी जापान में रहती हैं और जापानीज गवर्नमेंट ने ना जो उस वक्त ताइवान को रूल कर रही होती हैं उनको बुलाया है. आयोमा सिजुको को इनवाइट किया है ताइवान को एक्सप्लोर करने में और ताइवान के कल्चरल, पॉलिटिकल और हर चीज़ को एक्सपीरियंस करके उसके बारे में अपनी नॉवल में लिखने के लिए उनको बुलाया है. So for this assignment, Ayoma Shizuku is actually assigned an interpreter who's from Taiwan. I mean, she lives on the island. Her name is Shizuru. And, her job is to actually introduce Ayoma to different parts of Taiwan, be it their food, culture, places, history, and also how there is a difference, in the way people treat people from Taiwan. I mean, Japan ruling Taiwan like islanders and mainlanders. So book ना बहुत ही सटल तरीके से उस वक्त की जो colonial history है उसको डिस्क्राइब करती है. किस तरह से एक पावर कंट्रोल, पावर डायनेमिक होता था, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी और किस तरह से लोगों के बीच में डिफरेंस किया जाता था, जो लोग आइलैंड के थे और जो मेनलैंड के थे, और किस तरह से इन सब चीज़ों का जो असर है ना वो आयोमा और शिजुरू के रिश्ते पर भी पड़ता है. So the book actually talks about food and travel in great details. In fact, there are detailed descriptions like recipe descriptions. There are elaborated meal preparations and there are amazing eating together moments, especially between Ayoma, who's the novelist, and her interpreter Shizuru. और बुक में ना ये दिखाया जाता है कि किस तरह से आयोमा बहुत टाइम स्पेंड करती हैं शिजुरू के साथ, जो उनकी इंटरप्रेटर है, बहुत जगह ट्रैवल करती हैं और ना वो उनसे सिर्फ एक प्रोफेशनल तरीके से जुड़ने लगती हैं, वो पर्सनली भी अपनी ही इंटरप्रेटर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं, उनसे इन्फैचुएट हो जाती हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं. लेकिन जो शिजुरू हैं, क्योंकि वो आइलैंड से हैं, तो वो हमेशा उनसे एक दूरी बना के रखती है, एक डिस्टेंस बना के रखती हैं, जो आयोमा को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ऐसा शिजुरू क्यों करती हैं. सो ताइवान ट्रैवलॉग इज नॉट ओनली अबाउट ट्रैवलिंग टू ताइवान, इट्स ऑल्सो अबाउट moving something inside you. It's also about traveling inside you. It's not only about uncovering hidden places. It's also about discovering a new you. It's not only a journey to places outside. It's also a journey to discover a new you. क्या आयोमा ये कभी समझ पाएंगी कि शिजुरू उनसे इतनी दूरी बनाकर क्यों रखती हैं? क्या वो कभी ये समझ पाएंगी कि ये आइलैंडर और मेनलैंडर का डिफरेंस जो है, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है, वो इतना अलग क्यों है और वो इतने डीपर लेवल तक क्या उसको समझ पाएंगी? फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस आपको पढ़नी पड़ेगी ताइवान ट्रैवलॉग बाय यांग शोंग जी. ये ऑथर का नाम याद करते करते मुझे काफ़ी वक्त लगा है, लेकिन इस किताब में आपको बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें मिलेंगी अबाउट फूड, travel, Taiwan of course, and also about people, relationships. Since the book is all about travel, food and discovering new places, I'm going to read my favorite part from this book where the novelist, who's the lead character of this book, describes what is traveling according to her. So it says, traveling is living in a foreign place.
as in experiencing all 4 seasons of normal life in a foreign place. Leaving behind a home environment where one's habits have settled into old, tired ways and spending one's day somewhere else, trying to find some new feelings in the mere act of being alive in this world. In this sense, traveling is a way of cleansing one's body and mind, starting afresh. So, if you're a foodie and a traveler and not a tourist, then definitely Taiwan Travelogue by Yang Shuangzi is definitely worth your time and effort. मुझे किताब से सिर्फ एक ही शिकायत है कि कहीं ना फूड का जो इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन है ना, वो इस किताब का हीरो बन गया, बल्कि इस किताब में और बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जिन्हें और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था. But still, I would say it's pretty much a one-time read for sure. And I hope you like this review. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है then please make sure आप ये अपने जितने भी फूडी और ट्रैवलर फ्रेंड्स हैं और जिन्हें किताबें पढ़ना पसंद है उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा. और I'll see you soon in my next video. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए.